सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू यू, टू योर होल फैमिली। आप 2024 में हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और आप ट्रेडिंग से बहुत सारे पैसे कमाएं और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस एंड शांति हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ प्लान करी। फिर मैंने सोचा कि लोगों के पास कैपिटल है, आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब चीज़ें हैं ट्रेडिंग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बिकॉज स्ट्रैटेजी नहीं है, बिकॉज स्ट्रैटेजी पे ही आप ट्रेड कर सकते हैं। रैंडम बेस्ड ट्रेडिंग ही सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग लॉस खाते हैं। किसी दोस्त ने बता दिया, टेलीग्राम टिप, व्हाट्सएप टिप, किसी ग्रुप को ज्वाइन किया, वहाँ से ट्रेड लेके लॉस हो रहा है। सो आज की वीडियो, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये मेरी वन ऑफ दी फेवरेट स्ट्रैटेजी है। अगर मैं आपको बताऊँ ना, जब मुझे लोग भेजते हैं कि सर मेरा लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, मैं पूछता हूँ भाई लॉस हुआ तो क्यों हुआ, क्या लॉजिक पे ट्रेड लिया था? तो सबसे अमेजिंग चीज़ है कि लोगों को ये नहीं पता है कि किस बेसिस पे ट्रेड लिया है। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी क्यों आपने फॉलो करनी चाहिए और 2024 में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेड कैसे लेना है, सब चीज़ें बताऊँगा, कैसे यूज़ करना है। तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। एक चीज़ और, सभी लोग डिस्क्रिप्शन में टाइप करेंगे, कमेंट सेक्शन में हैप्पी न्यू ईयर, सभी लोग टाइप करेंगे जिससे कि एक पॉजिटिविटी हमारी बने। हैप्पी न्यू ईयर एंड आप कुछ पॉजिटिव कमेंट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम लोग का एम रहेगा एटलीस्ट 10,000 लाइक। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, मैं सच बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट प्लस इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, आपको सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस, मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, सभी चीज़ें एकदम डिटेल में बताऊँगा। थैंक यू। सो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम लोग लॉजिक समझते हैं, रीज़न क्यों, किस लिए हम लोग ट्रेड को कंसीडर करने वाले हैं, क्यों इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं। बहुत लोग मुझे जब बताते हैं कि सर मैंने ट्रेड लिया, मेरा लॉस हो गया, तो मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने ट्रेड क्यों लिया? तो उनको यही नहीं पता है कि उन्होंने ट्रेड क्यों लिया। किसी ने बोल दिया ट्रेड ले लो, ग्रीन कैंडल बनी तो ले लिया, रेड कैंडल बनी तो ले लिया, या फिर कहीं न्यूज़ में देख लिया, फिर किसी दोस्त ने बता दिया। नहीं, तो रीज़न, लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि स्ट्रैटेजी में मैंने क्या क्या ऐड किया है, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट प्लस RSI इंडिकेटर। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट आता है आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का मतलब ये है कि जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो किस तरीके से मार्केट को मूव कराते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारा डिटेल में डेफिनेशन जाएगा, बट हमें उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैंने बोला आपको प्राइस एक्शन। तो देखिए गाइस, प्राइस एक्शन का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। प्राइस एक्शन इज़ द किंग, प्राइस एक्शन इज़ द रियल डील। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे बनाने हैं, जैसे कि आप सुनते हैं कि इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, लेट आपको सिग्नल देते हैं, प्राइस एक्शन आपको लेट सिग्नल नहीं देता है, बिकॉज इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन को काम फॉलो करते हैं। तो प्राइस एक्शन हम लोग ऐड किए। तीसरा मैं एक ऐड किया हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इंडिकेटर क्यों ऐड किया गया है? अगर आप कार सीखते हैं तो आप पहले दिन से खुद नहीं चलाते हैं, आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, तो RSI आपको डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प करेगा। इन तीनों को मिला के हम लोग स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, जो कि ये देखिए, ये मेरी वन ऑफ दी फेवरेट स्ट्रैटेजी है। मैं फर्स्ट टाइम इसको बता रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि 2024 में आप सही तरीके से ट्रेड करें। मार्केट चेंज हुआ है, बट अगर आप इस कंसेप्ट एंड स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब ये सब चीज़ें तो आपने ध्यान दे दी, इसके अलावा कुछ फैक्टर्स आपने और ध्यान देने पड़ेंगे। चौथा फैक्टर, रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का ध्यान देना पड़ेगा। पाँचवा फैक्टर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्या ध्यान देना पड़ेगा? रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, थोड़ा सा ट्रेंड की डेफिनेशन भी हम लोग ऐड करेंगे। इतना बता रहा हूँ, लगेगा टफ, बट है बहुत आसान। एक बार आप फॉलो करेंगे तो आपको डेली ट्रेड्स मिलेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। और एक चीज़ हमें और कंसीडर करनी है, और वो है कि एंट्री हमें सही बांसर करनी होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो स्ट्रैटेजी है ये मोर ऑफ अ रिवर्सल पैटर्न पे बनी है। रिवर्सल मतलब क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे रिवर्सल प्लान करूँगा डाउन साइड का। अब मैं रिवर्सल ही क्यों बोलता हूँ, वाई रिवर्सल? देखिए, इंट्राडे में क्या होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न से ज़्यादा रिवर्सल पैटर्न काम करते हैं। ठीक है, ये वाले पैटर्न ज़्यादा काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू इसके। बिकॉज क्या होता है कि ब्रेकआउट्स देखिए 70-80% टाइम ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। आप अब यहाँ ट्रेड लोगे, बड़ा एसएल होगा, थोड़ा सा भी करेक्ट होगा, करेक्ट होकर आपका स्टॉप लॉस कटेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सर मैं ट्रेड लेता हूँ, कोई मेरा ट्रेड देखता है, जैसे स्टॉप लॉस कटता है फिर मार्केट मेरे साइड जाता है। नहीं, एंट्री आपकी गलत होती है। तो रिवर्सल में क्या होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, मैक्सिमम टाइम मार्केट एक रेंज, एक साइड में चलता है। तो अगर मैं उस रेंज को पकड़ लेता हूँ, ठीक है, और अगर उस रेंज में मैं ट्रेड करना सीख जाता हूँ, ठीक, तो मुझे बढ़िया प्रॉफिट्स होंगे। मैं यहाँ सेल करूँगा, यहाँ बाइंग करूँगा, और इसी सेटअप पे स्ट्रैटेजी बनाई गई है। तो सब चीज़ें आपके साथ हैं।
ये स्ट्रेटजी हाई प्रोबेबिलिटी है, मैं केवल कोर्स में बताता हूँ, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा गाइस, हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, केवल यूज़ करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग इसको कहाँ यूज़ करेंगे, निफ्टी 50 में यूज़ करेंगे। आप ऑप्शंस करते हैं तो डेफिनेटली आप ऑप्शंस में कर सकते हो, साथ में आप इसको बैंक निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हो, और साथ में आप इसको चाहो तो फिर निफ्टी भी बहुत लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो फिर निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हो। तो केवल इंडेक्स के लिए स्ट्रैटेजी है, ठीक है। मिड कैप में मत कीजिएगा, सेंसेक्स में आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि सेंसेक्स में मत करो अभी, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में करना है। अब चलिएगा सीधे मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम टाइम डेली बनी है, किसी के दिन 2 3 से 4 बार ट्रेड बने हैं और आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले हैं। स्टॉप लॉस टारगेट सब बताऊँगा, एंट्री कहाँ पर लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट क्या किया है, यहाँ पर मार्केट फॉल किया है, ठीक है। देखिए फॉल किया, कितना फॉल होना चाहिए ट्रेंड में, कम से कम 0.3% ऑफ इंडेक्स से ऊपर फॉल होना चाहिए। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो यहाँ पे, आप या तो आप इन्फोलाइन से कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.63% गिरा है, जितना ज़्यादा गिरेगा हमारे लिए फ़ायदा है, बट 0.3% से ज़्यादा होना चाहिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। यहाँ पे देखेंगे आप तो 3 वाइट सोल्जर्स कैंडल बने। 3 वाइट सोल्जर्स का मतलब होता है 3 ग्रीन कैंडल। याद रखिएगा, रिवर्सल स्ट्रैटेजी है, ठीक। एक इंडिकेटर हमें ऐड करना पड़ेगा हमेशा, आपने RSI आपने ऐड करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यहाँ पे आपने ऐड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फॉल किया, ठीक है। यहाँ पे RSI भी फॉल किया, रेशियो क्या है, 70 का है, 30 का है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो 70-30 का रेशियो है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इधर देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमें यूज़ करना है। जैसा मैंने बताया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन प्रीवियस डेज के देखने हैं, कम से कम 3 से 4 दिन का देख लेंगे, बहुत बढ़िया है। रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स या फिर कैंडलस्टिक्स पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस RSI एंड ट्रेंड की डेफिनेशन, सब चीज़ें ऐड करी। तो पहली सिचुएशन, हमें डे में थ्रू आउट द डे हमें ऐसा चाहिए जिसमें मार्केट एक मूव किया हो अच्छा खासा, अपसाइड या डाउन साइड फ़र्क नहीं पड़ता, बस किया हो, ठीक। यहाँ पे मार्केट मूव किया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बना है 2 कंडीशन सेटिस्फाइड। RSI हमारा ओवरसोल्ड होना चाहिए। अगर हम लोग अप साइड डाउन साइड गिरने के बाद अप साइड का रिवर्सल प्लान करते हैं तो ओवरसोल्ड होना चाहिए। ऊपर से डाउन साइड का प्लान करते हैं रिवर्सल, तो हमारा ओवर बॉट होना चाहिए। बहुत बाइंग हो गई है, जब बहुत बाइंग होती है तो लोग सेलिंग करने लगते हैं, जब बहुत सेलिंग होती है तो लोग बाइंग करने लगते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट फॉल किया, RSI ओवरसोल्ड को जोन को टच किया, पीछे सपोर्ट है। यहाँ पे कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी, कौन से कैंडलस्टिक्स पैटर्न है वो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बता दूंगा। यहाँ पे आपका ट्रेड बनता था 3 वाइट सोल्जर्स में, जो लास्ट कैंडल उसकी हाई पे स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है। आप रेड कैंडल के पास भी रख सकते थे, और देखिए आपको आराम से लगभग 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। अभी एंट्री स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, टारगेट और एवरीथिंग बाद में बताऊंगा। कौन से कैंडलस्टिक्स पैटर्न को आपने ध्यान देना है, तो इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न को आपको ध्यान देना है। आफ्टर अप ट्रेंड के बाद शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, बेरिस इंगल्फिंग, स्पिनिंग टॉप, लॉन्ग लेग डोजी बोल सकते हो आप। डाउन ट्रेंड के बाद हैमर, ड्रैगन फ्लाई, बुलिश इंगल्फिंग, स्पिनिंग बॉटम, साथ में 3 वाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रोज। 3 ब्लैक क्रोज का मतलब होता है 3 रेड कैंडल जो ऊपर हम लोग देखेंगे, वाइट सोल्जर्स हम लोग 3 ग्रीन कैंडल नीचे देखेंगे, जो मैंने आपको अभी दिखाया। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी दिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाइस, तो अगले इसी दिन बना है, इसी दिन बना है। हाँ देखिए, मार्केट ऊपर गया, ओवरबॉट हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ओवरबॉट हुआ। कितना ट्रेंड है भाई, लगभग 0.62% का है, 0.3% से ऊपर है, हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या, देखो ना सर, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ठीक, 1 टाइम गिरा, 2 टाइम गिरा, 3 टाइम गिरा, 4 टाइम गिरा, 5th टाइम भी गिरा है, ठीक। कुछ नहीं करना है, सबसे एक्यूरेट सलीका यही है, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी है, ये बहुत बड़ी बनी है, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। रेड कैंडल बन गई ना, इसके तुरंत मतलब बड़ा एसएल हो जाएगा, देखिए ना, लगभग 30 पॉइंट 35 पॉइंट का एसएल है, 25 पॉइंट का रहेगा तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने दीजिए मार्केट को। यहाँ पे गया, इधर कहीं रेंज में ट्रेड लेते हैं आप, तो गाइस इधर कहीं आप ट्रेड लेते हैं, थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना है। एक छोटा सा एसएल है आपका 20 पॉइंट का, 20-25 पॉइंट ज़्यादा का एसएल मत लीजिएगा। और देखिए, अगर आप टारगेट आज के ओपन के पास भी रखे हो तो लगभग आपको 1:2.7 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है। यहाँ पे फिर से देखिए क्या किया, मार्केट फॉल किया, यहाँ से आज के कल का भी कंपेयर कर सकते हैं, 0.52% का फॉल है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग, साथ में प्रीवियस डे का सपोर्ट। यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, इसके हाई पे मैं ट्रेड लेता, देखिए यहाँ पे मैं ट्रेड लिया। स्विंग लो मेरा एसएल है केवल 23 पॉइंट का, आपको आराम से देखिए 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है, ठीक है।
टारगेट कैसे बुक करना है, 1:1.5 1:2 का आप टारगेट रख सकते हो, बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। 1:1 अगर रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है तो उसमें अगर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड को काटने वाले हैं, उसमें लॉस नहीं लेना है। बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिटी गेम होता है। प्रीवियस डे का फिर से देखिए, मार्केट देखिए यहाँ से फॉल किया 0.42%, हमें 0.53% से ऊपर चाहिए। प्रीवियस डे का सपोर्ट है, सपोर्ट का मतलब हॉल्ट है, पहले का रेजिस्टेंस, डेफिनेटली क्लोजिंग यहाँ पे हुई तो प्राइस एक्शन अच्छा काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फॉल किया है, यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल नहीं बनी है जिसके भरोसे में ट्रेड लूँ। तो आप चाहो तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी शिफ्ट करके आप ट्रेड ले सकते हो। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे आप चले गए यहाँ पे 1:25 पे, तो आप देख लेना इधर कहीं अगर 1-2 कैंडल रिवर्सल बनी है तो उसको 5 मिनट में इसी के ऊपर एंट्री लेते हैं आप, क्योंकि हमें सपोर्ट मिला है ना, RSI ओवरसोल्ड है, फॉल भी किया है, सपोर्ट भी है, और इधर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। और आपको आराम से देखिए रेजिस्टेंस रखते हैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आराम से मिला है। अगर आप ऑप्शंस करते हैं तो भी आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे फिर से देखिए रोज़ बनता है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, नहीं ले पाए कोई बात नहीं, यहाँ नीचे गिरा 0.6% का फॉल हुआ है। ओवरसोल्ड हुआ है क्या? ओवरसोल्ड यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे। ओवरसोल्ड नहीं हुआ तो ये कंडीशंस आपने ब्रेक नहीं करनी है। बट हाँ, यहाँ पे हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया है 0.69%। अब यहाँ पे कोई रेसेंट सपोर्ट तो है नहीं, फिर ट्रेड क्यों लेंगे? थोड़ा सा वाइड माइंड रखेंगे ना, फोकस माइंड, तो आपको फ़ायदा होगा। 20,850, 850, 900, 950, 10 मतलब 21,000, 21,200, इन लेवल्स पे भी अगर रिवर्सल बनते हैं तो भी आप प्लान कर सकते हैं। प्राइस एक्शन की थ्योरीज होती है, वहाँ पे सेलर ज़्यादा होते हैं, मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, यहाँ पे इंगल्फिंग स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, ठीक है, आप क्या करते, ये रेड कैंडल बन गई ना, इसके लो पे लेते हैं, छोटा सा रिट्रेसमेंट किया है तो अब यहाँ पे ट्रेड लेते कहीं, ठीक है। और रिस्क बस बड़ा नहीं होना चाहिए। 27 पॉइंट्स का एसएल है, थोड़ा सा और शिफ्ट कर लो, 20 पॉइंट्स का हो गया, आपको आराम से मिल गया 1:2, 1:3, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड, जो कि बहुत बढ़िया टारगेट है। अब मैं आपको बैंक निफ्टी में बता देता हूँ। पहले मैं सजेस्ट करूँगा निफ्टी में ट्रेड करें, फिर बैंक निफ्टी में कीजिएगा, बिकॉज बैंक निफ्टी थोड़ा सा वाइल्ड हो गया है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो स्मूथ ट्रेडिंग के लिए बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी यूज़ करना है। वैसे मैं डेली सुबह लाइव आता हूँ 9 बजे से 3 बजे तक, तो आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी हमें फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सभी चीज़ें फ्री में सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे गाइस अगर आप देखेंगे तो मार्केट फॉल किया, ह्यूज फॉल किया, कोई सपोर्ट वपोर्ट है क्या? आई थिंक कोई सपोर्ट नहीं दिखेगा तो नहीं करेंगे, पक्का है, आपके सामने एनालिसिस हो रही है, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन आ रही है, देखेंगे अगर आप 1 2 3 4 5, तो उसको एक्सटेंड किया मैंने, उसका सिग्निफिकेंस हम लोगों को डेफिनेटली देखने को यहाँ मिल रहा है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है, ठीक है। एसएल थोड़ा सा बड़ा होता है बिकॉज बैंक निफ्टी है, तो आप इसी कैंडल के, रेड कैंडल के हाई पे ट्रेड लेते। एसएल आपका थोड़ा सा बड़ा है, 0.25% का है, बट डेफिनेटली आपको टारगेट्स भी बहुत बड़े मिले हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आपको मूवमेंट वही 0.3% ही देखनी है, वो रूल सामने रहेगा। 0.3% से जितना ज़्यादा उतना फ़ायदा है। इसके अलावा यहाँ पर रिलेटिवली एसएल थोड़ा सा बड़ा आएगा पॉइंट्स में, बिकॉज बैंक निफ्टी महंगा है, ऑप्शंस में डेफिनेटली वो कॉम्प्रोमाइज़ करके सेटल करके सस्ता हो जाता है। बट अगर आप फ्यूचर करते हैं तो आपको थोड़ा सा, बिकॉज बैंक निफ्टी महंगा है, तो पोजीशन साइजिंग को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे गाइस, मार्केट फॉल किया, लगातार RSI ओवरसोल्ड दिखा रहा था, यहाँ पे एक एंगल्फिंग कैंडल बनी, थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। आप थोड़ा सा देखिए, मैं ध्यान से दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन बनी, थोड़ा सा नीचे आया, पुल बैक पे आप इसी ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस नीचे, और ऊपर देखिए आपको कितना बढ़िया टारगेट देखने को मिला। टारगेट आपको मैं बता चुका हूँ। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। बस ये है, देखिए सब चीज़ प्राइस एक्शन, माइंडसेट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट पे है। हमने प्राइस एक्शन यूज़ किया है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज़ किया है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट कैसे ऐड हुआ? रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रैप से हम लोग बचेंगे, बिकॉज हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक फॉल किया है, तो भाई यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा ही तो रिस्क ले रहा हूँ, और यहाँ तक का मेरा टारगेट खुला हुआ है, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है। तो अगर थोड़ी एक्यूरेसी कम भी आती है तो भी आपको बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो क्लियर हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप फॉरेक्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, फॉरेक्स का हम लोगों ने सेशन चालू किया है, तो वहाँ से क्या बोलते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी सीख सकते हो यहाँ से। और उसके अलावा आप किसी और ब्रोकर में, अगर आपके पास ब्रोकर नहीं है तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आप हमें वो व्हाट्सएप करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो हम आपको एक फ्री कोर्स दे देंगे। क्रिप्टो का भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हर जगह सीखना जरूरी है, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द सपोर्ट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो से, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सके और आप बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग कर सकें। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।